अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो आप है मूलांक 9। तो चलिए देख लेते हैं मूलांक 9 के लिए जून का ये महीना कैसा जाने वाला है। मूलांक 9, एंजल आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, आपके लव रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं, करियर फाइनेंसेस में, आपके ओवरऑल हेल्थ में क्या चेंज। मूलांक 9, ये जो महीना है ना आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है और डीप दिखाई दे रहा है। इस महीने आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, इम्पॉर्टेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की एनर्जी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है ना कि फैमिली, वेल्थ, सिक्योरिटी और फ्यूचर फाउंडेशन पर आपका फोकस बढ़ने वाला है। साथ ही आपको किसी एक्सपीरियंस पर्सन, मेंटर, एल्डर या किसी ऐसे व्यक्ति से गाइडेंस मिल सकता है जिसकी सलाह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल भी साबित हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन या डिसीजन भी सामने आ सकता है जिसे आप ना काफ़ी टाइम से टाल रहे थे, लेकिन अब यूनिवर्स आपको क्लैरिटी लाना है, क्लैरिटी एक तरीके से मैं देना चाह रहा है कि उस सिचुएशन का ना आपको सामना करना है। ठीक है, तो यूनिवर्स उस साइड आपको पुश करेगा कि जो भी डिसीजन आप पहले टाल रहे थे उन चीज़ों को आप टालिए मत, अब फाइनली आप डिसीजन लीजिए। तो ओवरऑल देखा जाए मूलांक 9, तो ये जो जून का महीना है ना फास्ट एक्शन का नहीं बल्कि स्मार्ट डिसीजन और स्टेबल ग्रोथ का महीना दिखाई दे रहा है। आप में से ना कुछ लोग इस समय ना दो रास्तों के बीच में खड़े हो सकते हैं। हो सकता है करियर, रिलेशनशिप, फैमिली या फाइनेंस से जुड़ा कोई डिसीजन काफ़ी समय से पेंडिंग हो, आप उसे पूरी तरह से क्लैरिटी फील नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो महीना है यूनिवर्स आपको बार बार इंडिकेशन दे रहा है कि अब कन्फ्यूज़न में रहने की बजाय डिसीजन लेने का समय आ चुका है। साथ ही ये जो मंथ है आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के बारे में भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। आप सिर्फ आज के बारे में नहीं बल्कि आने वाले कई सालों को ध्यान में रख करके प्लानिंग करते भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो भी डिसीजन आप काफ़ी समय से टाल रहे हैं वही आपके आगे की ग्रोथ का रास्ता खोल सकता है। तो उससे और ज़्यादा डिले मत करिए मूलांक 9, है ना। अब अगर मैं आपके लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे ना सीरियसनेस और मेच्योरिटी की एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो सीरियस इंटेंशन रखता हो। ये कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन बेस्ड नहीं बल्कि फ्यूचर ओरिएंटेड भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ना फैमिली इन्वॉल्वमेंट के साथ कोई रिश्ता आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कमिटमेंट, मैरिज डिस्कशन, इंगेजमेंट या फ्यूचर प्लानिंग जैसी बातें सामने आ सकती हैं। हालांकि कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर के कन्फ्यूज़न भी फील कर सकते हैं, जैसे कि ना उनके दिमाग में ना बहुत सारी बातें चलेंगी, लाइक क्या मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, क्या ये मेरे लिए सही पर्सन है, क्या मैं इमोशनली रेडी हूँ। ऐसे सवाल ना आपके मन में चलते दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए आप ना अपनी फीलिंग से भागिए मत, उन्हें ना ऑनेस्टली एक्सेप्ट कीजिए। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी आप अपने इमोशन में लाएंगे उतने ही आपका रिलेशनशिप जो है ना बेहतर होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो देखिए करियर के मामले में ये जो महीना है काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के सामने ना करियर चेंज, रोल चेंज, प्रमोशन या हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा कोई बड़ा आप डिसीजन इस महीने लेते दिख रहे हैं। किसी सीनियर, मेंटर या एक्सपीरियंस पर्सन की एडवाइस आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल भी साबित हो सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो वर्क प्लेस पे स्टेबिलिटी बढ़ सकती है, आपकी क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है। ठीक है, स्टूडेंट के लिए ये जो महीना है डिसिप्लिन स्टडी और स्ट्रक्चर प्रिपरेशन का है। शॉर्टकट के पीछे भागने की बजाय कंसिस्टेंट एफर्ट आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो शॉर्टकट के पीछे बिल्कुल भी मत भागिए माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए ये जो टाइम है बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आपको ना अपने इमोशनल डिसीजन लेने की बजाय फैक्ट, एक्सपीरियंस और प्रॉपर प्लानिंग पे भरोसा करना चाहिए। अब अगर मैं आपके फाइनेंसेस की बात करूं तो देखिए फाइनेंशियली ये जो महीना है काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। फैमिली एसेट्स, प्रॉपर्टी, सेविंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है।
कुछ लोगों को ना प्रॉपर्टी रिलेटेड न्यूज़, फैमिली एसेट्स डिस्कशन, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ या सेविंग इंक्रीज या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जुड़ी गुड न्यूज़ मिलती दिखाई दे रही हैं। हालांकि किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर के ना थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न भी होता दिखाई दे रहा है, मूलांक 9। ठीक है, तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल कमिटमेंट करने जा रहे हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही आगे बढ़िए। क्विक प्रॉफिट के पीछे भागने की बजाय लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फैमिली लाइफ की मैं बात करूँ तो देखिए, इस महीने का सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया जो है ना, मुझे फैमिली लाइफ दिखाई दे रहा है। परिवार का आपको सपोर्ट मिलेगा, घर से जुड़ी कई चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है। कुछ लोगों के घर में सेलिब्रेशन, फैमिली गैदरिंग, मैरिज डिस्कशन, गुड न्यूज़ या फैमिली अचीवमेंट जैसी सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। अगर परिवार में किसी सदस्य के साथ कोई भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो उसे सॉल्व करने के लिए भी ये जो टाइम है ना, बहुत ही अच्छा है। हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ वाइज ये जो टाइम है मुझे आपके लिए ना थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग या डिसीजन रिलेटेड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। कई बार ना क्या होता है ना, फिज़िकल प्रॉब्लम हमको नहीं होता, लेकिन लगातार सोचते रहने के चलते ना हमको जो मेंटली एग्जॉशन हम फील करते हैं ना, वो चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे इस मंथ आपके लिए। तो इसलिए आप प्रॉपर नींद लीजिए, हाइड्रेशन पर ध्यान दीजिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए और अगर पॉसिबल हो मूलांक 9 तो मेडिटेशन या वॉकिंग को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि आप हो मंगल। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करना है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। और आखिर में मैं आपको ये बोलूँगी कि देखिए, क्लैरिटी से आप बिल्कुल मत भागिए, है ना। कई बार होता है ना कि हम डिसीजन इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें डर होता है कि कोई गलत फैसला ना हो जाए, लेकिन याद रखिए कई बार डिसीजन न लेना भी एक डिसीजन ही होता है। ठीक है, तो इस महीने आपको अपने फ्यूचर, रिलेशनशिप, करियर या फाइनेंस से जुड़ी किसी भी इम्पॉर्टेंट बात पर क्लैरिटी लानी होगी। जो चीज़ें आप बहुत टाइम से होल्ड पर रखे हैं, अब उन्हें आगे बढ़ाने का समय है। इसलिए अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनिए, लेकिन कन्फ्यूज़न में मत रहिए। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और ग्रोथ की एनर्जी है, बस आपको सही समय पर सही डिसीजन लेना है। तो इसलिए मेडिटेशन करिए, अपने आप के साथ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड करिए, तब आप ना जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होल्ड है तो उसके लिए तो प्रॉपर एक बार एनालिसिस कीजिए कि क्या चीज़ों को आपने होल्ड करके रखा है और आगे बढ़िए, डिसीजन लीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आई होप आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट एंड रिजोनेट हो पाए हों, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।